बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर हम एमएससीआई की बात करें तो जो नुवामा रिसर्च की हमको जानकारी मिल रही है उनके रिसर्च रिपोर्ट से, वो ये मिल रही है कि जो फरवरी के महीने में एमएससीआई के बदलाव होने वाले हैं उनमें लाइकली कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग लग रहे हैं पीएनबी, जिंदल स्टेनलेस, बीएचईएल, एनएमडीसी और ओबेरॉय रियल्टी। और इन सभी के सभी स्टॉक्स में आपको अच्छा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर हम जिंदल स्टेनलेस की बात करें, पीएनबी और बीएचईएल की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको इन्फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ वेटेज भी आपको अच्छी तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके स्क्रीन के ऊपर लाइकली कैंडिडेट्स हैं जो ग्लोबल इंडिसेस का पार्ट हो सकते हैं। दूसरी जो लिस्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्मॉल कैप इंडिसेस में हम लोग अच्छा बदलाव देखेंगे। खास करके जो नई लिस्टिंग है इरेडा, यहाँ आपको लगभग 80 करोड़ 85 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। नई एडिशन है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो इरेडा फोकस पे रखिए। इसके अलावा सेलो नई लिस्टिंग है, जेपी एसोसिएट्स, आरआर केबल और होनासा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ, ये सब स्टॉक्स भी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो जो नई लिस्टिंग्स हैं उन पे पर्टिकुलरली फोकस बनी रहेगी। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स से कौन बाहर होगा तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ करीबन आपको लगभग 2.8 करोड़ डॉलर्स का आउटफ्लो आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जीएमआर एक प्रोबेबल कैंडिडेट है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अपग्रेड होने वाला। तो यहाँ से अगर जीएमआर एयरपोर्ट्स का शेयर 5-10% बढ़ता है तो वो ऊपर वाले इंडेक्स में एलिजिबल हो जाएगा, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में से उसको डिलीट किया जाएगा। ओके, तो चलिए काफ़ी स्टॉक्स हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं और अगर आपने मिस कर दिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको रिविजिट कर सकते हैं। ये थे आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। तो स्टॉक्स ऑफ द डे में क्लियरली एफएमसीजी पैक में दोनों ही गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको फोकस में है। गोदरेज कंज्यूमर लगभग 5% नीचे है, बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई पड़ रही है। सीएलएसए की यहाँ सेल कॉल है 936 के टारगेट के साथ और जिस हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो सिंगल डिजिट्स में आई है और सीएलएसए को लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। और जो फ्लैट सेल्स ग्रोथ है Q3 में वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड लेवल पे थोड़ा बहुत वीक दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मैरिको कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में डिक्लाइन दिखेगा आपको, यानी गिरावट दिखेगी साल दर साल बेसिस पे और इसके लिए स्टॉक लगभग 4% के प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहा है क्वार्टरली अपडेट के बाद। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी स्टॉक प्रेशर में है क्योंकि इनकी जो एडवांसेस ग्रोथ है वो अच्छी थी लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ केवल 4-5% ही रही है, जिसके कारण स्टॉक में आज आपको लगभग 3% का प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट के अनुमान से बहुत नीचे आपको ये डिपॉजिट ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सतिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपकी स्क्रीन पे स्टॉक्स ऑफ द डे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर। खैर, बाजार इस वक्त इट्स 21668 और निफ्टी बैंक लगभग 47,957। मिड कैप्स आज दबाव में, क्लियरली दबाव में है। लेकिन इस बाजार की उठा फटक, अर्निंग्स को समझना, पोर्टफोलियो क्रिएट करना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना, इंडेक्स को भांपना और रणनीति बनाना, अगर आपको सीखना है इसको तो एक खास हमारी सीरीज गुरुकुल 2 FN गुरुकुल 2 वो आ रही है। पहले आइए इस एक छोटी सी झलकी को देखिए, उसके बाद सीजन 2 को लेकर बातचीत करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।